और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में ओबीसी समाज को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम और संगठित करके सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम, ये तीनों काम एक साथ किया जा रहा है। आजादी के 77 साल में पिछड़े वर्ग के लोगों का, ओबीसी समाज के लोगों का कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन ना होने की वजह से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी समस्याओं को लेकर वो जागृत नहीं। जब अपनी समस्याओं को लेकर वो जागृत नहीं है तो इसलिए अपनी समस्याओं को लेकर वो संगठित भी नहीं है, और जब अपनी समस्याओं को लेकर वो जागृत नहीं है, वो संगठित नहीं है, तो फिर अपनी समस्याओं को लेकर वो संघर्ष भी नहीं कर पा रहे। निश्चित रूप से देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या 52% है, और ये 52% का जो डाटा है ये गुलाम भारत का डाटा है। जब अंग्रेज देश में थे तब उन्होंने गिनती करवाई थी, तो 1931 की जनगणना के अनुसार जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी समाज है, उसकी संख्या 52% है। मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना को आधार बनाया और 1931 की जनगणना को आधार बनाकर ये बात बताया कि देश में ओबीसी की संख्या 52% है। अगर हम 52% की बात करें तो 52% का एक मतलब ये भी होता है कि आधे से 2% ज्यादा है। जो देश की कुल आबादी है उस कुल आबादी में आधे से 2% ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अभी बिहार में पिछले दिनों जाति आधारित सर्वे करवाया गया, जाति आधारित गणना करवाई गई, और जब बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई तो बिहार में जो डाटा निकल कर आया, जो आंकड़ा निकल कर आया, वो 63% से ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी समाज के लोग बिहार के अंदर हैं। अगर ये जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर करवा लिया जाए तो जो आंकड़े बिहार के निकल कर आए, लगभग उसके आसपास के आंकड़े पूरे देश भर में ओबीसी की संख्या के निकल करके आ सकते हैं। लेकिन आजादी के 77 साल में देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की भी हो रही है, और जो ट्रेन में ताली बजाकर पैसा मांगते हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उनकी भी हो जाती है। मगर हम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो हमारी नहीं होती है। अब जब मैं ऐसा बोलता हूं तो बहुत सारे ओबीसी के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हमको ये कहते हैं कि पटेल जी आप इतना बोलते हैं, बहुत बुरा लगता है कि जानवरों की हो रही है, कुत्तों की हो रही है और ताली बजाने वालों की भी हो रही है, मगर ओबीसी की नहीं हो रही। तो हमने पूछा क्यों बुरा लगता है? तो कहा ऐसा लगता है कि जैसे हम जानवर, कुत्ते और इन लोगों से सबसे गए गुजरे ओबीसी समाज के लोग ही हैं, इसलिए ऐसा फील होता है अंदर से, और इसलिए थोड़ा झटका लगता है, थोड़ा बुरा लगता है। तो हमने कहा यह बुरा लगने के लिए ही बोला जाता है। तो बोला बुरा लगने के लिए क्यों बोला जाता है? तो हमने कहा आपके घर में 4 व्हीलर गाड़ी होगी, 2 व्हीलर गाड़ी होगी, 6 महीने तक उसको घर में खड़ी कर दो, स्टार्ट मत करो,
और फिर जाकर सेल्फ लगाओ तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। स्टार्ट नहीं होने का कारण है कि उस गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, 2-4 हट्टे कट्टे नौजवानों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं भाई थोड़ा पीछे से धक्का लगा। तो 2-4 नौजवान मिलकर गाड़ी में पीछे से धक्का लगाते और जब गाड़ी में पीछे से धक्का लगता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जब स्टार्ट हो जाती है दोबारा धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में कुछ खराब नहीं था, केवल बहुत दिन तक खड़ी होने की वजह से, उसका इस्तेमाल ना होने की वजह से उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। और एक बार जब गाड़ी चार्ज हो गई तो बैटरी चार्ज करने का सिस्टम गाड़ी में ही है, तो गाड़ी बैटरी चार्ज करती रहती है और गाड़ी चलती रहती है। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? जैसे गाड़ी की बैटरी बहुत दिन तक ना चलने की वजह से डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे ही जो ओबीसी समाज है इसके जो दिमाग की बैटरी है ये बहुत दिन तक अपने हक अधिकार के बारे में ना सोचने की वजह से, ना समझने की वजह से या सोचने का मौका ही ना मिलने की वजह से इसके दिमाग की भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो गाड़ी को तो 4 नौजवान